जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गुरुवार व्रत की कथा। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, गुरुवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का कोई उनकी संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ का काम किया करता था और उसकी पत्नी ना ही स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का कभी पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का पूजन किया करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी किया करती थी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती थी। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे और उसको फिर बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देखा और कहा कि बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार आया। कन्या ने फिर से व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे आप सोने का सूप प्रदान करो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह उसे घर लेकर आ गई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही रंग ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी कि उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। कन्या के रूप और सौंदर्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार ज्ञान हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण करो। बृहस्पति का व्रत करो, इससे सब दरिद्रता दूर हो जाती है। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी।
वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ उससे करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करने वाले को चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान बृहस्पति, हे भगवान विष्णु, आज मैं आपका बृहस्पतिवार का व्रत करने जा रहा हूँ। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह सच्चे हृदय के साथ भगवान विष्णु भगवान बृहस्पति को कहें और केले के जहाँ पर वृक्ष केला का लगा हुआ हो वहाँ पे पहले जाकर के वहाँ अच्छे तरीके से साफ और सफाई का ध्यान रखे, अच्छे तरीके से उसको साफ करे, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे आसन लगाए। उसके बाद बृहस्पतिवार का व्रत करे। सबसे पहले तो केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डाले। जल डालने के बाद केले के वृक्ष की 5 परिक्रमा करे और फिर वहां पे भगवान को पुष्प चंदन आदि चढ़ा करके धूप और दीप दिखाएं। एक दीप जला करके अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करे, ऋतु फल आदि। खास करके विशेष करके बृहस्पतिवार का व्रत में भगवान को पीला भोजन ही चढ़ाया जाता है, पीला नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तो भगवान को गुड़ और चने की दाल का भगवान को भोग लगाए। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे, फिर बृहस्पतिवार का कथा श्रवण करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद भगवान का पूरे विधि विधान के साथ आरती करे। आरती करने के बाद सभी भक्तों में प्रसाद वितरण करे। जो भी गुरुवार का व्रत करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वह उस दिन सात्विकता का पालन करे, शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करे। घर के व्यक्ति और सभी तामसिक वस्तुओं से, तामसिक चीजों से दूर रहे। मांस मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। अपने से बड़ों का सदा आदर और सम्मान करे। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव बिल्कुल भी ना लाए। प्रभु का भक्ति भजन करे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।